ठीक है बच्चों, हमने ना एक्सरसाइज 1.1 की थी, जिसमें आपने देखा था कि आपको कहा गया है आपने मीन फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, एवरेज फाइंड करना है। एवरेज भी कह सकते हैं या तो आप इसको कह सकते हैं ये आपका मीन है। उसके लिए आप क्या करते थे, एक फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स क्या था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये वाला फॉर्मूला सबने याद कर लिया। यस मैम। ठीक है बेटा, अब आगे ना जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखिए आपको कहा जा रहा है मुनीर जो है वो डिसाइड करता है एक दिन 19 है याद, अगले दिन 11, उससे अगले दिन 12, उससे अगले दिन 10, उससे अगले दिन 8। ठीक है, 5 डेज उससे रिस्पेक्टिवली, यानी कि इस तरह इतनी याद पड़ी है। आपको कहा जा रहा है आपने एवरेज फाइंड करना है, और याद पर डे की उसने एक दिन में अगर हम एवरेज निकालें तो वो कितनी है। तो आप क्या करेंगे, ये डाटा के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने इनमें सबसे पहले इसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं, पहले आप डाटा लिखते हैं, उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। ऊपर तो ऑलरेडी सिर्फ आपको डाटा सिर्फ नंबर्स बताए गए थे, तो आपने क्या किया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपने उसका आंसर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले आपने डाटा अपना निकालना है। डाटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी आपने ऊपर लिखना है डाटा। ठीक है, डाटा भी आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं गिवन। गिवन में आपने आपको क्या बताया गया है, मुन्नी रिसाइड्स अयात ऑन 5 डेज। तो आप क्या लिखेंगे, पहले इंग्लिश पूरी लिखेंगे, मुन्नी रिसाइड्स अयात 5 डेज। ठीक है, ये पूरी इंग्लिश लिखेंगे, जस्ट आपने नंबर नहीं लिखने। ऑन 5 डेज, तो वो 5 डेज में कितनी याद पड़ी वो आपने इसके आगे लिख देनी है। आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, एवरेज, तो आपने नीचे लिखना है एवरेज, और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हुई है। सबसे पहले आपने डाटे में यस। क्या लिखा हुआ है वो आपने ऊपर बताना है, और उसके बाद आपने उसके नंबर्स लिख देने हैं। फिर आपको जो चीज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा वो आपने लिखना है कि ये चीज आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है अब हम क्या करने लगे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने लगे हैं। फिर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉरी, फिर आपके लिखेंगे ऊपर सोल्यूशन। ठीक है बेटा, मैंने एक क्वेश्चन करवाना है, अगला फिर आपने खुद करना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपने एवरेज का फॉर्मूला लिखना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन एक्स की जगह आपने ये 5 याद को सम कर देना है, 9 + 11 + 12 + 10 + 8। और नीचे मुझे बताएं कितने नंबर्स हैं, बताएं बेटा कितने नंबर्स हैं। 5। 5 नंबर, शाबाश, तो नीचे आ गया 5। अब इन सबको प्लस करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, 9 + 11 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42 एंड 8 50। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 50, और डिवाइडेड बाय 50। 5। तो जब आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 10। 10। तो आप क्या लिखेंगे एंड पे, एवरेज कितना आ गया आपके पास, 10, और यही आपका आंसर है। ठीक है, बस ये क्या किया, अब आपने क्वेश्चन से वर्ड की फॉर्म पर आ गए हैं, तो आपने वर्ड की फॉर्म में ही सोल्यूशन लिखना है। क्लियर बेटा, एवरीवन। यस मैम। यस मैम। इस टाइम क्लास में बेटा 5 पार्टिसिपेंट हैं। अभी हाँ आपको समझ आई है, शाफिर आपको, यस मैम। शाफिर बेटा। मैम मेरी मीटिंग में तो जान हो रही, मैं अभी आया हूँ। जी बेटा। मेरी मीटिंग नहीं थी, ज्वाइन हो रही, मैं अभी आया हूँ। ओहो बेटा, चल मैं एक दफा ना दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। और ये जो फोन है, SEGO Note 70, कैन यू टेल मी योर नेम, Mahanadin. हु इज, Mahanadin. माहम नदीम। ओके बेटा, बेटा अपना नाम जो है ना वो मेंशन किया करें जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा एक दफा दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। आपका क्वेश्चन मैम जो है अभी लिखा हुआ है, लिख लिया। मुनीर साइंस 9 11 12 10 8 आयात ऑन 5 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ। और आपको कहा जा रहा है आपने एवरेज नंबर फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, और आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन भी वर्ड्स की ही फॉर्म में लिखना है। तो आपने पहले अब लिखना है आपके पास क्या चीज गिवन है या फिर क्या चीज आपको डाटा में दी गई है, वो आपकी अपनी मर्जी है। स्टार्टिंग आपने लिखना है डाटा, ये आप लिख सकते हैं गिवन। क्लियर।
फिर आपने ये वाली सारी लाइन लिखनी है सिवाय इन नंबरों के। क्या लिखेंगे? मुनीर, रिसाइड, आयात, सॉरी, रिसाइड्स, आयात और 5 days। उसके बाद इक्वल लगा के आपने आगे सारे नंबर लिख देने हैं। ठीक है शाफी और माहा? उसके बाद आपने बताना है आपको क्या चीज फाइंड करने के ओके लिए मैम। कहा जा रहा है, एवरेज। ये लाइन लिखने के बाद आपने नीचे लिखना है एवरेज। ठीक है, ये चीज आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फिर आपने लिखना है नीचे सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए एवरेज का आपको फॉर्मूला बताया गया है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, ये जहां पे समेशन आ रही है इसका मतलब होता है सम, और एक्स का मतलब होता है जो आपकी वैल्यूज हैं, और एन का नंबर होता है टोटल नंबर। तो आपने ये करना है, ऊपर अपनी वैल्यूज लगानी है, नीचे अपना नंबर लगाना है, तो वो जो है आपके पास फिर जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है। तो आप कहोगे कि ये इसका एवरेज है। अभी मुझे जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो सोल्व करके दिखाएं, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा? शाफे, माहम, अबीहा और आफिया। ओके मैम। ठीक ओके है, मैम। ओके क्वेश्चन नंबर मैम। 2 जो मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया है, मुझे इसको सोल्व करके मुझे इसकी पिक्चर अभी भेजें, शाबाश। अगर क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आई वो मेरे से भी पूछे बेटा। मैम जी ग्रुप में ही सेंड करना है। जी, मेरा ग्रुप में सेंड कर दें।